फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेष राशि में दशम भाव में यदि सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में एक लिखा हुआ है दशम भाव में मेष राशि है, वहाँ पे सूर्य और चंद्रमा बैठे हुए हैं तो किस प्रकार का फल देंगे। ये दशम भाव हमारे कर्म का भाव है, हमारे कार्य क्षेत्र का भाव है, सामाजिक मान प्रतिष्ठा का भाव है। यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य राजा है, ग्रहों का राजा। सूर्य फुल ऑफ एनर्जी और ये मंगल की राशि है, मेष राशि अग्नि तत्व राशि है। यहाँ पे सूर्य अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता है और दशम भाव में सूर्य को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। यहाँ पे सूर्य दिग्बली हो जाता है और अपने आप को बहुत सहज और शक्तिशाली महसूस करता है। सूर्य को दशम भाव में इतनी पावर मिल जाती है जैसे एक राजा को सिंहासन मिल जाता है। जब राजा सिंहासन पर बैठता है तो वह उस समय अपने आप को सबसे ज़्यादा मजबूत महसूस करता है। तो ये सूर्य का सिंहासन है, कर्म क्षेत्र का भाव। यहाँ सूर्य से चंद्रमा अस्त हो सकता है क्योंकि सूर्य का तेज बहुत होता है और उसके तेज से यदि चंद्रमा 0 से 12 डिग्री के भीतर आ जाता है तो अस्त हो जाता है और अमावस्या का योग बन जाता है। पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। चंद्रमा मन का कारक है। ऐसे व्यक्ति का जो मन है वो अपने कार्य क्षेत्र से गहराई से जुड़ा रहता है और कार्य क्षेत्र से संबंधित जो लोग हैं, जनता है, कोई ऐसा व्यवसाय है, कोई बड़ा बिजनेस है, तो ऐसा व्यक्ति उन लोगों से गहराई से जुड़ता है। अपने एम्प्लॉइज से वो उनसे नाता बना के रखता है गहराई से। उसका खाली बिजनेस का रिलेशन नहीं रहता, वह उनसे पर्सनली भी जुड़ जाता है क्योंकि चंद्रमा को हम रानी कहते हैं। रानी का स्वभाव, अच्छी रानी का स्वभाव ऐसा होता है कि वो आम जनता से मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है, उनके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करती है। और राजा का जो बिहेवियर है वो फॉर्मल रहता है कि अपने कार्य क्षेत्र में हमें अपने कार्य करने हैं, हमें अपना राज चलाना है। ऐसे व्यक्ति को समाज में मान प्रतिष्ठा और धन की प्राप्ति होती है, ऐशो आराम, हर तरह की सुविधाएं उसके पास रहेगी। उसका जो अगर ऑफिस है, बिजनेस है, तो बिजनेस भी लग्जीरियस होगा। ऑफिस जो है वेल इस्टेब्लिश्ड होगा। वहाँ पे नौकर चाकर भी होंगे, पूरा स्टाफ होगा क्योंकि सूर्य राजा है और चंद्रमा रानी। तो जो भी आपका ऑफिस का एनवायरनमेंट होगा वो बहुत मजबूत होगा, बहुत लग्जीरियस होगा। छोटा मोटा व्यापार आपका नहीं होगा। और यदि आपकी नौकरी होती है, नौकरी भी उच्च स्तर की सरकारी नौकरी होगी। सरकारी नौकरी भी उच्च स्तर की, क्योंकि जो राजा है वो हमेशा रॉयल्टी और ऊंचा ही सोचता है, वो नीचे स्तर पे तो रह ही नहीं सकता। तो सरकारी नौकरी होगी, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया या पीसीएस हो गया। या यदि राजनीति में जाता है तो राजनीति में भी अच्छे लेवल पे ऐसे लोग जाते हैं क्योंकि ये एक्चुअली अथॉरिटिव क्योंकि सूर्य बात करता है अथॉरिटी की, ताकत की, अधिकार की। तो ऐसे व्यक्ति या तो सरकारी नौकरी में होगा, बड़े ऊंचे स्तर पे होगा जिसमें उसे अथॉरिटी हो और उसकी पावर हो, जहाँ पे एक राजा की तरह से वो अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकते।
या यदि राजनीति में भी जाता है तो राजनीति में भी अच्छे लेवल पे उसको कोई पद मिलेगा, और बिजनेस होगा तो भी ऊंचे स्तर का होगा। सूर्य को हम पिता मानते हैं ज्योतिष में, और चंद्रमा को माता का कारक माना जाता है। जब ये दोनों ग्रह एक साथ युति कर रहे हैं तो व्यक्ति को अपने पैतृक व्यवसाय से या माता पिता के सहयोग से धन और संपत्ति का उत्तम लाभ प्राप्त होता है। व्यक्ति अपने पैतृक व्यवसाय को भी ज्वाइन करके ऊंचाइयों पर ले जाता है। यहाँ अमावस्या का योग बनता है, अमावस्या होने के कारण चंद्रमा पूरी तरह अस्त हो जाता है और निर्बल हो जाता है। तो इस कारण से, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और शांति का कारक है और माता का भी कारक है, अगर ये निर्बल हो जाता है, अस्त हो जाता है, तो क्योंकि सूर्य का जो प्रचंड गर्मी है और रोशनी होती है तेज, उसके सामने चंद्रमा का अस्तित्व छिप जाता है। तो इस कारण व्यक्ति को मानसिक अशांति का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अत्यधिक भावुक रहता है, अज्ञात भय उसे रह सकता है, या निर्णय लेने में उसे भ्रम रहता है, और माता का जो स्वास्थ्य है उसमें भी उतार चढ़ाव बना रहता है, और माता के साथ संबंधों में भी ऐसे व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो उस तरह से नहीं निभा पाता जो एक व्यक्ति को अपनी माँ के साथ संबंध निभाने चाहिए। निष्कर्ष यह है कि करियर के मामले में ऐसा व्यक्ति राजा जैसा सुख भोगता है। उसका बिजनेस होगा तो भी ऊंचाइयों पे जाएगा, नौकरी होगी तो भी अच्छे लेवल पे होगी, और समाज में उसकी मान प्रतिष्ठा होगी, उसका नेटवर्क सर्कल ऊंचे लोगों से होगा। लेकिन मन के मामले में उसे अशांति और कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ता है। मानसिक तौर पे उसे तनाव रह सकता है, उसे सेटिस्फैक्शन की कमी रहेगी। सामाजिक मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा, पैसा मिलेगा, पर मानसिक शांति की कमी रहती है। और हम इसका उपाय की बात करेंगे। आप उपाय के तौर पर गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, या सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, और सबसे अचूक उपाय है गजेंद्र मोक्ष का पाठ। गजेंद्र मोक्ष का यदि पाठ करते हैं आप तो बहुत लाभ रहेगा। ये आपको सूर्योदय के समय पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करके बैठना है। कुशा के आसन पे या ऊन के आसन पे बैठ सकते हैं आप। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर सामने स्थापित करें और देसी घी का, शुद्ध घी का दीपक जलाए और भगवान को पीले फूल या अक्षत अर्पित करें और संकल्प ले। हाथ में थोड़ा सा जल ले और थोड़े चावल लेकर के अपनी समस्या को बता करके भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी यह समस्या दूर करो, और मैं 21 दिन आपका गजेंद्र मोक्ष का पाठ करूँगा। और लगातार 21 दिन आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें तो आपके जो मानसिक स्थिति है उसमें शांति मिलेगी मानसिक रूप से आपको। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया सूर्य से चंद्रमा अस्त हो जाता है, और चंद्रमा ही मन का और भावनाओं का कारक है। जब व्यक्ति मन से प्रसन्न नहीं होगा, उदासी महसूस करेगा, तो उसे पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता, चाहे धन कितना भी प्राप्त हो जाए। अब मैं वीडियो ये यहीं समाप्त करने वाला हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपकी कुंडली में भी सूर्य और चंद्रमा दशम भाव में बैठे हुए हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है 9250946428 पर मैं यथासंभव आपकी मदद करने का प्रयास करूँगा। नमस्कार।